नमस्कार। मेरा नाम मनीष पटेल है। मैं एक भारत का नागरिक हूँ और बिग बॉस का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने बिग बॉस के सारे सीज़न देखे मैंने, स्टार्टिंग से। जब अरशद वारसी होस्टिंग करते थे तब से। अरशद वारसी, शिल्पा शेट्टी जी, अमिताभ जी और अब सलमान भाई। मैं बिग बॉस का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि मैं उसके हर एक एपिसोड जहाँ तक हो सके मैं मिस नहीं करता। वूट पे भी देख लेता हूँ, रिपीट भी देख लेता हूँ। और याद है कि मैंने अपने बच्चों को कहा, कह कर रखा हुआ है कि कुछ भी हो आप ये बिग बॉस मिस मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये बिग बॉस एक गाली गलौज का शो है, उसमें सब फालतूगिरी दिखाते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, असल में ये बात नहीं है। अगर आप गौर से देखोगे तो बिग बॉस से आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। इसमें एक इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी होती है, उसको अगर उसके दायरे से बाहर आप निकालोगे, उसे कन्वीनियंस से आप बाहर निकालते हो, तो किस तरह से वो सब कुछ फेस करता है, उसका संयम, उसका धीरज, उसका पेशेंस जो बोलते हैं, वो कैसे रखना होता है, कौन सी चीज़ पे, मतलब कहते हैं ना कि भाई ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है या मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो उससे वो कैसे उभर कर बाहर आ सकता है, अपनी परेशानियों से कैसे वो लड़ सकता है, वो सब कुछ उसमें वो बिग बॉस में सीख सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि फालतू शो है, ये है वो है, लेकिन मैं नहीं मानता। देखो, हर एक की सोच अलग अलग होती है। अब मेरा कहने का मतलब, मैं फर्स्ट टाइम मैं ये ऑन स्क्रीन आया हूँ, सिर्फ मुझे ये बात कहनी है कि मैं कल जो चीज़ हुई बिग बॉस में, वो मेरे लिए बहुत गलत हुई मेरे हिसाब से। क्योंकि अभिनव शुक्ला एविक्शन डिज़र्व नहीं करता था इस वक्त। हाँ, जब वो स्टार्टिंग में नया नया आया था तो पहले 3-4 वीक नो डाउट उनका कंट्रीब्यूशन इतना कुछ ज़्यादा था नहीं। वो चुपचाप बैठे रहते थे या कोई मुद्दे में नहीं गिरते थे, ठीक है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया है। आप एक चीज़ ये भी देखिए कि सिर्फ गाली गलौज करना या फालतू के मुद्दे रेज करना और फिर अपनी आवाज़ बढ़ा के बात करना, ये चीज़ नहीं होती है। साथ में टास्क भी होता है। टास्क भी उस बंदे ने सब अच्छी तरह से किए, ठीक है, दिल से किए उन्होंने। और उनकी तरफ से जितना एंटरटेनमेंट हो सके उतना उन्होंने देने की कोशिश की है। और वो बंदा एकदम जेन्युइन बंदा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में वो रूबीना को एक मेंटली सपोर्ट देने के लिए आया था, तो ऑब्वियसली हर कोई देगा वाइफ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी आपसे बात करूँ कि राहुल और अली, उनकी मुलाकात इस बिग बॉस में पहली बार हुई। अब 3 महीनों में उन दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हुई कि वो दोनों एक दूसरे के लिए खड़े भी रहते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अगर आप लोग उनकी बॉन्डिंग को अप्रिशिएट करते हो, तो अभिनव और रुबीना, वो ये दोनों तो हस्बैंड एंड वाइफ है। हाँ, उनको प्लस पॉइंट भी है कि उनको एक मेंटली सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर अभिनव रुबीना को डिफेंड करता है तो उसमें बुरा तो नहीं करता वो। और दूसरी बात आप ये भी देखिए कि लोगों के सामने तो उसने उसको डिफेंड किया ही है, लेकिन जब भी वो अकेले में बैठा होता है रुबीना के साथ, तो रुबीना को हर बार वो जहाँ वो गलत जा रही है तो वो उसको टोकता भी है, उसको समझाता भी है। रुबीना नहीं समझती वो बात अलग है, इस सब ने देखा है। फिर भी वो बंदा उसको हर बार समझाता है। उसका इंसल्ट भी कितनी बार नेशनल टीवी पे हुआ है। जो लोग कहते हैं ना ये नल्ला बोल दिया, ये बोल दिया, उसका इंसल्ट हुआ, असल में उसमें उसका इंसल्ट नहीं हुआ, वो बोलने वाले का इंसल्ट होता है। लेकिन जो उसकी वाइफ जो है वो खुद उसको इतना उसकी बात को नहीं मानती, उससे बड़ा इंसल्ट और तो कोई नहीं हो सकता। फिर भी वो बंदा लगा हुआ रहता है। वो हर बार वो कहीं भी रुबीना रॉन्ग गई है तो उन्होंने उसको समझाया। वो समझती नहीं समझती वो अलग बात है। और रुबीना का मुझे
कोई इशू नहीं इसमें। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि सर अभिनव शुक्ला के साथ जो हुआ वो कल बहुत ही गलत हुआ। और गलत इसलिए हुआ, दुख इस बात का ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको जो अभी अभी सपोर्टर्स जो आए हुए हैं उनके थ्रू उन्हें इविक्शन झेलना पड़ा। अब आप लोग कहते हो कि सपोर्टर्स जो आए हैं वो जनता के प्रतिनिधि है, लेकिन सर ये चैनल, मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप एक काम कीजिए, आपको वोटिंग सबको एक डालना चाहिए था एविक्शन में। मैं सिर्फ देवोलीना, निक्की या अभिनव की बात नहीं कर रहा हूँ, सबको डालना चाहिए था आपको एविक्शन में और फिर आपको वोटिंग करवानी थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग के 3-4 वीक में वो बॉटम में था, लेकिन अभी मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप अभी वोटिंग करवाते तो अभिनव शुक्ला बॉटम 2 में भी नहीं आता। बस मुझे खाली इतना खाली एक ये है क्योंकि कलर्स, हम सब फ़ैन है बिग बॉस के फ़ैन है, हम सलमान भाई के फ़ैन हैं। जिस तरह वो समझाते हैं उस तरह और कोई नहीं समझा सकता। वो जितना उन्होंने एक संयमता है समझाने की, क्योंकि अलग अलग 14-15 लोगों की मेंटेलिटी को उनके हिसाब से उनको समझाना, उनसे बात करना, एक माहौल को लाइट रखना, वो उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम सब लोग आपको फॉलो करते हैं, बिग बॉस को फॉलो करते हैं, सलमान भाई आपको भी हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन कल जो चीज़ हुई वो बहुत ही गलत थी। और अभिनव शुक्ला के लिए मैं क्या कहना चाहूँगा कि अभिनव भाई, यू हैव रॉक्ड इट। आपने अपने आप को पूरे हिंदुस्तान में प्राउड करवाया है। देखो, जीतना ना जीतना कोई एक ही जन जीतेगा, ट्रॉफी जो होती है कोई एक ही जन जीतता है। वर्ल्ड कप भी आप खेलते हो तो टीम भले इसमें 10 हो, कोई एक ही टीम जीतेगी, ठीक है। लेकिन जो अपने दिल जीता हुआ है जनता का, वो आज तक बिग बॉस के इतिहास में बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। और आपने शायद, कहते हैं कि आपसे कोई किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी, वैसा आपने करके दिखाया। तो आपके लिए एक चीज़ है कि ऑल द बेस्ट अभिनव शुक्ला। आपका काम हमने पहले भी देखा हुआ है, आपकी सीरियल भी हमने देखी हुई है, आपकी मूवीज़ भी हमने देखी हुई है। आपका काम बहुत ही अच्छा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बिग बॉस के बाद आपकी जर्नी और अच्छी जाए, आपको और अच्छे अच्छे काम मिले, आप अपने आप को प्रूव करो। बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।